हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की वीडियो में मैं रीड करने वाली हूँ कलेक्टिव रीडिंग्स। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन सब के लिए मैं नेक्स्ट 48 आवर्स रीड करने वाली हूँ। आपके और आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की कैसे रहने वाली है, एंड क्या आउटकम्स हो सकते हैं और डिवाइन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स डिस्कस करूंगी इसमें, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये वीडियो आपके लिए है भी या नहीं। अगर आपके लिए ये वीडियो नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई और वीडियो चेक कर सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर ये आपके लिए है और जितना आपको लगता है आपके लिए है उतना आप रिसीव कर सकते हैं, उतना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चेक करूंगी आपके फीलिंग्स क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये वीडियो आपके लिए है भी या नहीं। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो। एंड जितने क्लियर हो, जितने मैसेजेस मिले उतने ले लीजिए, जो नहीं मिलता लीव दैट वन। फर्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो कि मेजर अरकाना का है। एंड स्टिल ये मुझे बताता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। एक इतना गहरा रिश्ता है जिसको आप ना भूल सकते हो, और अगर छोड़ना भी चाहो तो आप एनर्जेटिकली तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। एंड सिमिलर वे में ये रिश्ता वन साइडेड नहीं है, ये रिश्ता दोनों तरफ से है। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में एक बहुत गहरा अटैचमेंट और एक बहुत गहरा बॉन्ड महसूस करते हैं। वो भी एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो आपसे बात करें ना करें, आपके पास रहें ना रहें, जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो बहुत गहरा रिश्ता है, बॉन्ड बहुत गहरा है आप लोगों का। हो सकता है कि आप लोग लियो हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर्स लियो हो सकते हैं। सन राइजिंग मून राइजिंग में लियो, ओके, सन मून राइजिंग। एंड नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या फिर आपके पार्टनर। एनर्जी स्विच कर जाती हैं समटाइम, सो दोनों तरीके से लेके चलना। एंड नेक्स्ट हमारा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारे साइन आ रहे हैं वैसे यहाँ पर 1 by 1। वर्गो, नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे क्लाइंट्स के लिए कैसे रहने वाले हैं, वो क्या फील करने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन उनको बताइए। सेलिब्रेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। ये कार्ड्स मुझे गाइस बताते हैं वन थिंग इज दिस, कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्पेशल महसूस करते हैं। बात हो ना हो, एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। आपके पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स को आप फील कर सकते हैं। रिश्ता बहुत गहरा है, कनेक्शन बहुत गहरा है। शायद ऐसा कनेक्शन है जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसा बॉन्ड है जो आपने इस पर्सन के अलावा किसी और के साथ कभी फील नहीं किया। हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में आपको दुख मिले हो, आपका कहीं ब्रेकअप हुआ हो, आपका कोई रिश्ता टूटा हो, लेकिन इस पर्सन के साथ जो आपका अनुभव हुआ है वो रेस्ट किसी भी पर्सन के साथ नहीं हुआ है। ये पर्सन आपसे एज में छोटा है। 90% लोगों के लिए ये पर्सन छोटा है, ठीक है। अगर ये बॉय है तो ये आपसे छोटा है, और अगर ये गर्ल है, मतलब अगर आप बॉयज़ हो और गर्ल के लिए देख रहे हो तो ये आपसे बड़ा है, ठीक है, बड़ी है। ओके, एज डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में जो मुझे आपकी लाइफ दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि आप थोड़ा सा सब्र रख के चलोगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स होके चलोगे, आप इस रिश्ते को हील करोगे, आप इस रिश्ते पर वर्क करोगे, आप खुद पर वर्क करोगे। आप नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करने वाले हो, जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने बारे में सोचने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने वाले हो, समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा ना सोचकर आप अपने बारे में सोचोगे। और नेक्स्ट 48 आवर्स में जो आपका आउटकम है वो थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग डेट प्लान करो, मिलो एक दूसरे से,
या फिर कॉल पे बात करो, ये अपकमिंग एनर्जी आप लोगों को दिख रही है, या आप ऐसा करना चाहोगे या फिर ऐसा आउटकम आएगा। हम जब आगे के कार्ड्स रीड करेंगे तो डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक की जो आपकी एनर्जी है वो ऐसी है कि ये रिश्ता बहुत गहरा है, ये बंधन बहुत गहरा है। जैसा आपको इसके साथ महसूस हुआ है वैसा कभी महसूस नहीं हुआ। आप सुख में रहें, दुख में रहें, इस रिश्ते से आपको खुशी मिले, दुख मिले, पेन मिले, लेकिन ये रिश्ता आपसे नहीं छूट सकता है किसी भी हालत में। आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के आने का, इसके मैसेजेस का, इसके हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ लोगों को ब्लॉक करके रखा हो, तो आप वेट कर रहे हो कि ये अनब्लॉक करे आपको। और अगर बात होती है तो कम होती है, तो आप वेट कर रहे हो कि एक खुल के बात हो, फीलिंग्स खुल के एक्सप्रेस हो, और मैरिज तक बात जाए, सेलिब्रेशन तक बात जाए। कुछ लोगों को इस टाइम इंट्यूशन हो रही है कि आपके पर्सन आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर मैसेज करेंगे, बात करेंगे, या फिर हो सकता है छोटी सी डेट करें, या फिर कोई सेलिब्रेशन आपके लिए लेकर आए, कोई गिफ्ट आपको सेंड करें। अगर आपको ऐसी इंट्यूशन हो रही है और आपके लाइफ में रियल में ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। लेकिन इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है कि आप अपने ऊपर वर्क करने वाले हो, अपनी ब्यूटी पे वर्क करने वाले हो, अपनी फिटनेस पे वर्क करने वाले हो, अपने आप को आप हील करने वाले हो, सिचुएशन को बैलेंस करने वाले हो। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के ऐसे जाने वाले हैं। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी कि वो कोरस्पॉन्डिंगली कैसा बिहेव करने वाले हैं आपके साथ। आपकी एनर्जीज चेक हो गई हैं ऑलरेडी। अब हम आपके पार्टनर्स की चेक करते हैं। जोडिएक साइन ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं, जिसमें से मुझे वर्गो, लियो एंड वाटर साइन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। स्टिल और कार्ड्स निकालेंगे तो पता लगेगा। अगेन वाटर साइन, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये बताता है कि इमोशनली तो ये पर्सन भी कनेक्टेड है। इमोशनली ये पर्सन कनेक्टेड है, आपको मिस कर रहा है, ओवर इमोशनल हो रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने इमोशंस को समटाइम्स जाहिर नहीं करता, बट इसके इमोशंस इतने हैं, इसकी फीलिंग्स इतनी हैं कि उसको रेसिस्ट करके बैठा है, और वो रेसिस्टेंस ही इसको हर्ट कर रही है। इस सिचुएशन में है ये मैजिशियन। ये पर्सन अपनी चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंट है। अभी तक सारी चीज़ों का, स्पेशली आपके रिश्ते का कंट्रोल इस पर्सन ने लिया है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि ये आपको जताए या ना जताए, ये आपको इमोशनली बहुत मिस करता है। अगर ये आपसे बात नहीं भी करता तो ये आपको बहुत मिस करता है, और अगर बात करता भी है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं भी करता, तो भी ये आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। लेकिन ये मैजिशियन की पावर में है, तो हो सकता है ये उन चीज़ों को एक्सप्रेस ना करे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जहाँ आपकी फीलिंग्स थी कि ये रिश्ता आपका बहुत गहरा है, जहाँ आपकी इंट्यूशन थी कि ये पर्सन आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हो, तो मैं कहना चाहूँगी कि आपकी इंट्यूशन एकदम राइट है, ओके। एंड हम आगे के कार्ड्स चेक करते हैं। ओम साई राम। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी आ गया, और अर्थ साइन यही मुझे बता रहा है कि चीज़ें स्मूथ चलेंगी। ओ माय गॉड, द सन आने के बाद मैं क्या बोलूँ, आपकी लाइफ में ड्रास्टिकल चेंजेस आ सकते हैं। आपके, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके बेबी की वजह से लाइफ में ड्रास्टिकल चेंजेस आएँ। आप कंसीव करें या फिर ऑलरेडी आपका बेबी है और सेपरेशन में आप हैं, तो आपका बेबी ही आपको मिलवाएगा, राइट। आपके जो पर्सन हैं, अगर अभी तक वो एफर्ट नहीं डाल रहे थे इस रिश्ते में, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिस्पॉन्स तो देंगे। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, बिकॉज ये पर्सन जो है अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। जो चीज़ें होती है मैं क्लियर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए या फिर एक डे ड्रीम दिखाऊँ आपको, लेकिन स्टिल ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप के लिए। सन का कार्ड है, ये काफ़ी पैशनेट है इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते को लेकर ये वर्क कर रहा है। अगर ये फाइनेंस में अपना ग्रो कर रहा है ना, तो ये इस रिश्ते के लिए ही ग्रो कर रहा है, बिकॉज ये आपको खुश रखना चाहता है, या फिर ये आपको हैप्पी लाइफ देना चाहती है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट खुद होना चाहता है और आपको एक हेल्दी लाइफ देना चाहता है या चाहती है। जेंडर बियास रीडिंग कभी नहीं होती है। आपका पार्टनर, आप सेम जेंडर में हो, डिफरेंट जेंडर में हो, आप बॉय हो, गर्ल हो, जो भी हो, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करती हूँ तो आपके पार्टनर है, ठीक है। एंड द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन अंदर से बहुत इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ, आपको मिस भी करता है समटाइम बहुत ज़्यादा। देखिए इसके आसपास ब्लैकिश एनर्जी है, लेकिन उन चीज़ों को ये एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। और कार्ड्स निकालूंगी मैं। ओम साई राम। वाओ, कुछ लोगों के लिए अपकमिंग 48 आवर्स में
ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, ये पर्सन आपको हो सकता है प्रपोज करे, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड आया था एंड कॉरस्पॉन्डिंगली एस ऑफ वैंड्स आया है। जिन लोगों को पूरा बिलीव है ना कि उनकी डेट होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन डेट के साथ आपको प्रपोज करेगा या आपको कोई जेस्चर ऐसा दे देगा जिसके बाद सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस रिश्ते के लिए। और जो लोग इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन भी ऐसी एनर्जी में आने वाला है कि अगर ये बात नहीं कर रहा है, खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो अभी ये उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। अब ये वर्क करेगा इस रिश्ते पे, एंड अगर ये सोचेगा भी कि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखूँ, दबा के रखूँ, तो आपकी हीलिंग में दम है बॉस। ये पर्सन उसको एक्सप्रेस करेगा, अभी नहीं करेगा, थोड़ा टाइम बाद करेगा, ठीक है। अब आप दोनों की मैं म्यूचुअल एनर्जी चेक करती हूँ। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। म्यूचुअल एनर्जी क्या रहने वाली है मेरे व्यूअर्स, मेरे क्लाइंट्स की नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप और आपके पार्टनर जो सेम चीज़ें करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, म्यूचुअल एनर्जी क्या होगी आप लोगों की। ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड है, आई थिंक मैंने डेक उल्टा पकड़ लिया है, थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट म्यूचुअल एनर्जी है, आप लोग नेगेटिविटी अपने रिश्ते से रिलीज कर दोगे। 4 to 5% लोगों के लिए अगर रिश्ता ही नेगेटिव है तो आप उसको भी छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए। अगर ये रिश्ता आपको पेन दे रहा है, हालांकि आपको पता है कि कनेक्शन बहुत डीप है, रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन अगर आपको पेन दे रहा है तो आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। हार्मनी आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों ही रीयूनियन चाहते हो, आप दोनों ही रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप दोनों ही मैरिज चाहते हो, आप दोनों ही हार्मनी चाहते हो। और नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोग इस चीज़ तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि शादी कर लेंगे, लेकिन चीज़ें क्लियर कर लेंगे एंड अपने जो हैं बातें खुल के कर लेंगे। और जिन लोगों के साथ ये रिजल्ट आते हैं प्लीज़ मुझे बताना, उससे और लोग मोटिवेट होते हैं। द बर्डन, अगेन जिन लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें बर्डन की तरह हैं, वो उस बर्डन को रिमूव करने वाले हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड है, बर्डन का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। तो म्यूचुअल एनर्जी बर्डन इसलिए है कि आप में से दोनों लोग जो हैं, आपके पर्सन इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे और आप उनसे एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं, तो दोनों ही इस रिश्ते में थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं, ठीक है। एंड थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पे ये बताता है म्यूचुअल एनर्जी कि कुछ लोगों का जिनका रिश्ता वर्क नहीं कर रहा, दोनों की तरफ से एक ब्रेकअप हो सकता है। वो बहुत कम लोगों के लिए है, मैक्सिमम लोगों के लिए है कि वो नेगेटिविटी जो भी है उसको रिमूव कर देंगे। कंट्रोल, अब इस रिश्ते पे आपका और आपके पार्टनर का इक्वल कंट्रोल होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ऑलरेडी है। इक्वल कंट्रोल होगा। अगर आप अब तक इस रिश्ते में करते आए हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अब आप अपने लिए जिएंगे, तो अब आप इक्वली जो है वर्क करेंगे। एंड कार्ड है नेक्स्ट लवर्स, अगेन बहुत डीप कनेक्शन है, इमोशनली आप लोग कनेक्टेड हो एंड चेंज। तो आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लवर्स एक दूसरे को लेकर बहुत आप मिस करोगे, एक दूसरे को लेकर बहुत फील करोगे, एक दूसरे को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फील करोगे। एंड अगर कम्युनिकेशन नहीं था तो कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। एंड लक, चेंज, अब तक की जो सिचुएशन थी, जो स्टक सिचुएशन थी, जो बैड सिचुएशन थी, उसको चेंज करके आप एक नई पोजीशन में आओगे और वो पोजीशन इस पोजीशन से 1000 टाइम्स गुड होगी। आई एम डैम श्योर गाइस, आई एम डैम श्योर, ठीक है। अब यूनिवर्स देखते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे क्लाइंट्स को, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को क्या कहना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या गाइडेंस है। देखिए, आस्क फॉर व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो। अगर अभी तक आप सोच रहे हो कि वो अपने आप बताए और आपने उनको जाहिर ही नहीं किया, तो उनको बोलो, उनको बताओ कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की गाइस। जिन लोगों ने अपनी फीलिंग्स को दबा के रखी है, थोड़ा सा एक्सप्रेस करो। अगर नहीं करा है, अगर करा है तो ऑलरेडी यू डोंट नीड टू एक्सप्रेस इट अगेन एंड अगेन, ओके। एंड नेक्स्ट मैसेज, एवरीवन लिव्स इन देयर ऑन ड्रीम। तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहता है कि आपके पार्टनर के अपने ड्रीम्स हैं, आपके अपने ड्रीम्स हैं। अगर आप इस टाइम रीयूनियन चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टनर भी इसी टाइम रीयूनियन करेगा। एक तो डिवाइन टाइम पे होगा, नेक्स्ट तब होगा जब वो भी चाहेगा और आप भी चाहोगे।
तभी मैरिज होगी, तभी एंगेजमेंट होगी, राइट। अगर हम किसी पर्सन को प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम ही हमारे अकॉर्डिंग चले, और हम ये एक्सपेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम एकदम उसके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम उसके लिए जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूनिवर्स कभी ये भी नहीं कहता कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ उसी के लिए जीना शुरू कर दो। और सिमिलर वे में यूनिवर्स ये भी नहीं आपको कहता कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपके लिए एकदम से चेंज हो जाएगा। उसको उसकी फ्रीडम दो, क्योंकि बिना फ्रीडम के तो ज़िंदगी ही नहीं है, तो वो पर्सन प्यार कैसे करेगा, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट कार्ड है स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली। अगेन कुछ लोग अपने फीलिंग्स को ना बहुत दबा कर बैठे हैं, तो यूनिवर्स आपको अगेन एंड अगेन एक ही मैसेज दे रहे हैं कि अगर फीलिंग्स को बहुत दबा कर बैठे हो, सोच रहे हो कि सामने वाला अपने आप समझ लेगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्रेस करो। अगर एक्सप्रेस ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स मत करो, पास्ट की सिचुएशन को बार बार डिस्कस मत करो। लिव इन द प्रेजेंट एंड सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। देखिए ये होती है एनर्जी, मैंने बोला कि पास्ट की एनर्जी को रिलीज कर दो, तभी कार्ड निकल के आया कि पास्ट को लेट गो करो, सरेंडर करो डिवाइन को। अगर फीलिंग्स दबा के बैठे हो तो उसे एक्सप्रेस करो एंड डू नॉट थिंक नेगेटिव। एंड वन मोर कार्ड फॉर यू एंड दिस इज लव एंड नर्चर योर बॉडी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप अपनी हेल्थ पे काम करोगे, और जो लोग सही में सोच रहे हैं तो अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी लुक पर भी ध्यान दो। जब आप अच्छे दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे, सुंदर दिखोगे, ऑब्वियस है अट्रैक्शन पहले बाहर से आता है। इमोशनली कनेक्शन तो जो है ही, बट अगर आप सुंदर दिखो, स्मार्ट दिखो, इंटेलिजेंट दिखो, गुड लुकिंग दिखो और अपने आप को खुद से नर्चर करो, खुद से अपने आप को हील करो, तो जो आपकी अपीयरेंस आएगी ना उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ये मुझसे लिखवा कर ले लो। एनर्जीज कब सिचुएशन कब हमारे फेवर में नहीं होती है, जब हम दूसरों को परमिशन दे देते हैं कि वो हमें कंट्रोल करे। जब हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हमारे खुद के कंट्रोल में होंगे ना, तो हर एक चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमारी तरफ आएगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये कलेक्टिव रीडिंग थी। जिनसे रेजोनेट करी है, जिनसे मैच करी है, जिनको पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपके लाइक शेयर कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती है एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्ड्स वही निकल के आते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए सूट करते हैं और जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। टेक केयर गाइस।